नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी ब्लेड यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 5 तत्वों का वर्गीकरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में यहीं से रहेंगे। नो डाउट, नो एग्जाम फियर बिकॉज स्टडी ब्लेड हियर। तो पहला प्रश्न देखते हैं, मेंडलीफ के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान पे बांटे थे, तो इसका राइट ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट प्रश्न, मेंडलीफ के आवर्त सारणी की प्रथम कमी क्या थी? हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। नेक्स्ट प्रश्न, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता था? मेंडलीफ ने वर्तमान तत्वों को वर्ग और आवर्त में बांटा था। ठीक, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहा था और क्षैतिज कतार को आवर्त, तो इसका राइट ऑप्शन बी आवर्त होगा। नेक्स्ट, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में किन तत्वों को उचित स्थान पर रखने में कठिनाइयां उत्पन्न होती है? तो भारी तत्वों को, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो 18 समूह है, तो राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो मापदंड, तो इसका राइट ऑप्शन सी परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थिर रहती है, राइट ऑप्शन ए। ऊपर से नीचे आइएगा, संयोजकता सेम रहती है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज, तो इसका राइट ऑप्शन बी घटता है। जिस प्रकार से एक आवेश बढ़ेगा नाभिक में जाएगा और नाभिक में प्लस एक जगह पे होंगे और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, आवेश बढ़ेगा और घर को खींच करके छोटा कर देगा। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धात्विक गुण, ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धात्विक गुण बढ़ता है, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं, तो क्षार धातु कहलाते हैं, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो द्वितीय आवर्त में तो एल, तो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अक्रिय तत्व कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न, सल्फर परमाणु की बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई है? तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, के में कितना 2, एल में 8, एम में 6, 2 8 10 10 6 16, तो एम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो राइट ऑप्शन सी 6। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व कहलाते हैं? तो राइट ऑप्शन ए मुद्रा धातु, सिक्का धातु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो चतुर्थ में 18 है, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के षष्ठम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 6 में 32, तो राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी बांटी गई है कितने ब्लॉक में? तो 4 ब्लॉक में, तो इसका राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, आवर्त सारणी में नीचे 2 क्षैतिज कतारें हैं, इन्हें किस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है? तो नीचे जो है एफ ब्लॉक के तत्व है, तो राइट ऑप्शन सी एफ ब्लॉक। नेक्स्ट, आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर तत्वों की संयोजकता क्या होती है? तो बाएं से दाएं जाइएगा, तो बाएं से दाएं जाएगा तो 1 से 4 तक बढ़ती है और घट के फिर 0 तक होती है, तो इसका राइट ऑप्शन के अनुसार ए हो सकता है, बढ़ती है। नेक्स्ट, 1 पिकोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर होता है, तो राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के ऊपरी भाग में तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को दर्शाया गया था। इसमें प्रत्येक तत्व के लिए अंग्रेजी के एक खास अक्षर का प्रयोग किया गया था, वो अक्षर क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन ए आर से
डिनोट किया गया था। नेक्स्ट, वर्ग 2 के तत्व कहे जाते हैं। तो वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातु है, तो राइट ऑप्शन ए क्षारीय मृदा धातु। नेक्स्ट, वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। तो हैलोजन, तो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वर्ग 1, 2 और 3, 14 के सभी तत्व कहे जाते हैं। तो ये प्रतिनिधित्व तत्व होते हैं, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वर्ग 1 और 2 के तत्व कहे जाते हैं। किस ब्लॉक के हैं? तो एस ब्लॉक में 1 और 2 के तत्व रखे गए हैं, तो राइट ऑप्शन ए एस ब्लॉक। नेक्स्ट, वर्ग 3 से 18 तक के तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं? तो 3 से 18 पी ब्लॉक में रखे गए हैं, तो राइट ऑप्शन सी पी ब्लॉक। नेक्स्ट, किसी समूह में स्थित सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। समूह यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वर्ग 3 से 12 तक के तत्व कहे जाते हैं। तो 3 से 12 तक के संक्रमण तत्व कहे जाते हैं, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या क्या होती है? तो बढ़ती है। ऊपर से नीचे आइएगा तो एक सेल बढ़ता है, तो इसका राइट ऑप्शन सी बढ़ती है। नेक्स्ट, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, के में 2, एल में 8, एम में 7, तो बाहरी घर एम में 7, इसका राइट ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट, किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या क्या होती है? तो बाएं से दाएं जाइएगा तो कोष की संख्या स्थिर रहती है, यानी सेल सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर रखी गई है? तो राइट ऑप्शन ए बाईं ओर। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के किस ओर अधातुएं स्थित है? तो दाईं ओर, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों में कौन सा कथन असत्य है? तो इसके लिए सभी कथन को पढ़ना पड़ेगा। तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, तो ये तो बात सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ये भी बात सही है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, ये बात गलत है, तो राइट ऑप्शन सी परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करते हैं। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं। तो उसमें निष्क्रिय रखे गए हैं, तो राइट ऑप्शन बी निष्क्रिय तत्व। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट, आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो इलेक्ट्रॉन आवर्त में 1 से 4 तक जाता है, फिर घट करके 0 हो जाता है, तो कभी घटता है कभी बढ़ता है, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? राइट ऑप्शन सी मेंडलीफ। नेक्स्ट प्रश्न, आवर्त सारणी में बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम तथा पोलोनियम क्या है? तो ये सभी क्या है? उपधातु है, तो राइट ऑप्शन डी ये उपधातु है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा तत्व मेंडलीफ के समय ज्ञात नहीं था? तो मेंडलीफ के समय गैलियम ज्ञात नहीं था, तो राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो राइट ऑप्शन ए यानी कि 118, 114 की जगह पे वर्तमान में 118 हैं। नेक्स्ट, तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय निम्न में किसको मिला? तो मेंडलीफ को मिला, तो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस तत्व के लिए मेंडलीफ ने अपना सारणी में खाली स्थान छोड़ा था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार सी जर्मेनियम। नेक्स्ट, न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर
8 तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि 8वां तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से मेल रखता था। इसे न्यूलैंड का कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? तो ये अष्टक सिद्धांत कहा जाता है, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला कौन था? तो डोबेरेनर ने पहचाना था, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा समूह डोबेरेनर का त्रिक बनाता है? तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 35.5, 79.9 और 126.9 है, क्या ये हैं? तो ये त्रिक हैं, तो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, धात्विक अभिलक्षण समूह में नीचे जाने पर, धातु के अभिलक्षण नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ता है, तो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में कौन क्षार धातु नहीं है? तो क्षार धातु वही नहीं होगा जो ग्रुप 1 में नहीं होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट, समूह में ऊपर से नीचे की ओर तत्वों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस प्रकार बदलती है? तो ऊपर से नीचे आइएगा तो संयोजकता की संख्या समान होती है, यानी कि समान रहती है, तो राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नियॉन की परमाणु संख्या 10 है, तो इसकी आवर्त संख्या क्या है? तो नियॉन कितना पे है? 10, तो के में कितना? 2, एल में 8, तो घर कितना बना? के और एल 2, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 2। नेक्स्ट, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 4, के में 2 और एल में भी 2, तो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, तो क्लोरीन के 2 होते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, तो राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता क्या है? तत्व की परमाणु संख्या 12, तो के में 2 रख दिए, एल में 8, 8 2 10 और एम में 2, तो 2 है तो 2 त्यागेगा, तो इसका राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर किस प्रकार बदलती है? तो बाएं से दाएं जाइएगा तो एक आवेश बढ़ेगा, तो उसका घर छोटा हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन बी, घटती जाती है। नेक्स्ट, धात्विक अभिलक्षण आवर्त में, तो आवर्त में धात्विक अभिलक्षण बाएं से दाएं जाइएगा तो घटता है, तो राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हीलियम, नियॉन तथा आर्गन गैसें कैसे हैं? तो ये निष्क्रिय गैस है, तो राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है? तो ऊपर से नीचे आइएगा तो एक सेल बढ़ेगा, तो सेल एक बढ़ेगा तो घर की त्रिज्या भी बढ़ेगी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बढ़ता है। नेक्स्ट, डोबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को 3-3 समूह में वर्गीकृत किया, इन समूहों को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन ए, त्रिक। नेक्स्ट, आबंध बनते समय धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अतः ये विद्युत के, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो ऋण हो जाता है, तो ये होते हैं ऋणात्मक। नेक्स्ट, आबंध बनने में धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अतः ये विद्युत के त्यागेंगे तो पॉजिटिव होंगे, तो ये होते हैं धनात्मक, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, तो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, समूह में ऊपर से नीचे आइएगा तो सेल एक बढ़ेगा लेकिन उसकी संयोजकता सेम रहेगी और संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एक समान रहेगी, तो त्यागने की प्रवृत्ति भी एक समान रहती है, तो राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा समूह मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उत्कृष्ट गैस। नेक्स्ट, निम्न में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? तो हैलोजन में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, ब्रोमीन। नेक्स्ट,
किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है तो 2n का स्क्वायर से निकालते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 2n स्क्वायर। नेक्स्ट, समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु संख्या यानी कि परमाणु संख्या समान होते हैं, वजन अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, वर्ग एक के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, तो वर्ग एक के तत्वों की सभी संयोजकता एक ही होती है। जैसे हाइड्रोजन है, बाहरी घर में एक इलेक्ट्रॉन, जो सभी इनके घर में आएंगे तो संयोजकता एक ही रखेंगे अपने पास। नेक्स्ट, वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, तो 18 के तत्वों की संयोजकता C शून्य होती है, अक्रिय गैस होते हैं। कैसे, तो आप एक उठा लीजिएगा हीलियम, हीलियम के 2 तो K में 2, तो इसकी K बाहरी घर पूरा है तो इसलिए इसका शून्य हो जाएगा। और नेक्स्ट, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सेलों की संख्या से क्या निर्धारित होती है, यानी सेल KLM, तो KLM जितने सेल बनेंगे उतने आवर्त का बोध होता है, तो राइट ऑप्शन बी आवर्त निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, कि अगर तत्व के बाह्यतम सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी वर्ग संख्या क्या होगी। अगर किसी भी तत्व के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो चाहे 2 हो तो वही उसकी वर्ग संख्या हो जाती है, तो राइट ऑप्शन ए 1 और 2 वही होगा। नेक्स्ट, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उनकी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ज्ञात की जा सकती है, आवर्त संख्या, वर्ग संख्या, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है कि बढ़ता है, तो ऊपर से नीचे आइएगा तो धात्विक गुण बढ़ती है, राइट ऑप्शन बी। और नेक्स्ट, जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या है, तो जर्मेनियम और आर्सेनिक उपधातु है, तो राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो एम कोष कब बनता है, के और एल। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का क्रियाशीलता क्रमशः क्या है, तो एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आएगा तो क्रियाशीलता घटती है। सबसे स्ट्रॉन्ग होगा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, Cl2O7 क्या है, तो ये Cl2 ऑक्सीजन से रिएक्शन किया है अधातु से, तो ये अम्लीय ऑक्साइड है लेकिन प्रबल अम्लीय ऑक्साइड है, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एवं आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए तीसरे। अगर मालूम करना है तो ये ले लीजिए सोडियम Na, परमाणु क्रमांक 11, तो K में कितना 2, L में 8, 8 2 10 और M में 1, सेल कई गो बना KLM 3 गो, तो इसलिए तीसरे आवर्त में। नेक्स्ट, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नियोन किस आवर्त के हैं, तो कार्बन उठाइए, कार्बन को देखिए कार्बन 6 पे आता है और इसके लिए घर बनाइएगा K में 2, L में 4, तो इसके लिए घर कितना बना 2, तो ये कितने आवर्त में आता है, तो दूसरे आवर्त में। उसी प्रकार ऑक्सीजन को भी उठा सकते हैं, तो ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक 8, K में कितना, तो K में 2 और L में 6, 8 2 6, तो इसके लिए भी 2 ही घर बन रहा है, तो इसीलिए दूसरे आवर्त में। नेक्स्ट, तत्व X एक Cl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है, आवर्त सारणी में यह तत्व किस समूह के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा Na सोडियम। क्लोरीन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, माइनस बनता है, और सोडियम जो होता है इसके ग्रुप के एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके प्लस, तो 1 प्लस 1 माइनस बना NaCl, और इसका गलनांक भी NaCl का अधिक होता है। इसको हम तावा पर गर्म करेंगे तो गल कर पानी नहीं बनेगा। नेक्स्ट, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यह केवल हल्के तत्वों के लिए लागू होता था। यहाँ तक आने के लिए और हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल की असीम गहराइयों से आपको बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।